हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ सकुशल और खुश होंगे, आनंदित होंगे। एक राज्य में, एक छोटे से राज्य में एक बड़ा ही लालची व्यापारी रहता था और इतना बड़ा लालची था कि दूसरों की संपत्ति, दूसरों का ज़मीन वो कैसे हड़प लूँ, इसी के फिराक में हमेशा रहता था। काफ़ी लोगों का ज़मीन, जायदाद, संपत्ति अपना दिमाग लगा के, कुटिल दिमाग लगा के किसी न किसी तरीके से हड़प लेता था और ऐसी स्थिति हो गई कि गांव में वो सारा प्रचलित हो गया। अब चूंकि गांव में पैसे वाला वही था तो लोग मजबूरी में वहाँ जाते थे, लेकिन उसकी इस नीयत का या उसके इस भावनाओं का चारों तरफ से चर्चा होने लगी। सारे लोग जानने लगे कि ये जो व्यापारी है हर लोगों के ज़मीन को हड़प लेता है और किसी के संपत्ति पे अपनी बुरी निगाह रखता है। अब ये कहानी को मैं यहाँ से आगे ले चलूँ उसके पहले मेरे चैनल के विषय में एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग है जो 36 सेकंड का ओनली, जो आपको और जो नए लोग जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से अभी अभी उनको पता चलेगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। और वो बेल आइकन दबाएंगे ना तो उनको नोटिफिकेशन भी मिलेगा कि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उनको मिल भी जाएगा। और जब पूरी वीडियो देख ले तो लाइक भी करके जाइए, उससे मेरे को ज़रा बूस्ट मिलता है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट, रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी भी मिली होगी। तो चलिए कहानी को वहीं से ले चलते हैं जहाँ से हमने कहानी को छोड़ा था। तो जब इस विषय में चारों तरफ चर्चाएं होने लगी तो ऐसे ही एक और चालाक व्यक्ति दूसरे गांव में रहता था, उसके कानों तक पहुंची और उसने ठान लिया कि इस व्यक्ति का या इस व्यापारी का सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति जो है व्यापारी के पास पहुंचा और व्यापारी को बोला कि अरे आप कहाँ यहाँ पड़े हुए हैं, फलाना जगह पे फलाना राज्य में इतने सस्ते में ज़मीन मिल रही है कि पूछो भी मत, आप समझ भी नहीं सकते हैं। और वहाँ तो कुछ दिनों के बाद ऐसे ऐसे चीज़ें होने वाली हैं, ऐसी ऐसी मतलब व्यापार का मेला लगने वाला है जिससे कि वहाँ के ज़मीन की कीमत आसमान छुएगी। तो अगर आप अपने पैसे का वहाँ अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब लालची व्यापारी के दिमाग में घुस गया तो उसने बोला ये कितना हम इन्वेस्ट करें? कह रहा कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना फ़ायदा होगा, वो तो आपके वो इन्वेस्ट पे डिपेंड करता है। तो कह रहा ये सही बात है क्या? कह रहा हाँ मुझे पूरी तरह से पता है, मुझे तो आगे का भी पता है कि बहुत बड़े व्यापार का मेला लगने वाला है उसके इर्द गिर्द। अभी लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे राज्य से आ रहा था तो पता चला कि वहाँ पे लोग बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, वो सालों तक चलेगा और उसकी वजह से ज़मीन खाली ढूंढना एक आदमी के लिए बहुत बड़ा काम बन जाएगा। और अगर आपकी ज़मीन वहाँ होगी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं खरीद नहीं सकता, और आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद सकते हो। तो अगर आप वहाँ पे पहले से ज़मीन ले लेंगे तो आपके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी या पैसा मिलेगा आपको। व्यापारी को दिमाग में लालच आया, वो क्या किया, अपना जितना भी ज़मीन वगैरह यहाँ का पैसा था इकट्ठा किया और चला गया वो राज्य में। जब वो राज्य में पहुँचा तो राज्य के जो प्रमुख लोग थे
उनके पास पहुंचा कि सुना कि आपका ज़मीन बिकाऊ है और मुझे ख़रीदना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जब ज़मीन का पैसा रुपया तय हो रहा था तो उसको लग गया व्यापारी को कि हाँ ये तो सही में वो व्यक्ति बोल रहा था, वो सस्ता ही है ज़मीन। तो तैयार हो गया। उस राज्य के प्रमुख ने बोला उस व्यापारी से कि ज़मीन जितना चाहो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि सुबह आपको निकलना है और शाम को जो सूर्य ढलने के पहले आपको इसी जगह पे वापस आना है, और इस दौरान आप जितना दूरी तय करेंगे उतना ज़मीन आपको हम लोग बेच देंगे। ये शर्त है और ये सबसे कम पैसे में आपको मिलेगा। व्यापारी तैयार हो गया। सुबह तड़के वो उठ के और निकल गया, दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो गई। फिर लगा कि देखा कि अरे यार अभी तो 2 ही बज रहे हैं, थोड़ा और दौड़ लूँ। तो और तेज़ दौड़ने लगा। 3 बज गए, लेकिन उसको दिल में ये भी हो रहा था कि अरे ऐसा ना हो शाम तक मैं सूर्यास्त के पहले वहाँ पहुँच ना पाऊँ। तो करते करते वो 3:30-4 बजे पहले वहाँ से मुड़ गया वो, क्योंकि उसको रास्ते में पहुँचना भी था सूर्यास्त के पहले। जब वापस आने लगा, बीच में उसको प्यास भी लग रही थी, लेकिन वो सोचा कि अगर पानी पीने के लिए भी रुक जाऊं तो मेरा समय चला जाएगा और सूर्यास्त हो जाएगा। इस चक्कर में वापस दौड़ लगाते लगाते वो उस नियत समय पे, नियत स्थान पे पहुंचने ही वाला था कि ज़मीन पे लड़खड़ा जोखिम में डाल दिया। वो सोच ही नहीं रहा था कि उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि लालच उसके दिमाग में इतनी घर कर गई थी कि उसको अंधा बना दिया था कि अगर उसकी जान ही चली जाएगी तो इस ज़मीन का, इस संपत्ति का क्या मूल्य है। और हम सारे लोग जो भी हमारे मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो अपने आप से पूछें कि हमारी प्रवृत्ति कितनी लालच से भरी है। हम ऐसे ऐसे काम में लग जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं, ऐसे सामान को इकट्ठा करने में लग जाते हैं जिसकी हमारे ज़िंदगी में कोई उतना मूल्य भी नहीं है। उसके लिए हम रात दिन एक कर देते हैं, रातों की नींद उड़ा देते हैं, अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं, जिसकी हमारे ज़िंदगी में उतनी अहमियत भी नहीं है। क्योंकि हमें समाज में, लोगों के नज़रों में ऊपर उठना है, लोगों को दिखाना है कि हमारे पास बहुत कुछ है। लोगों को कंपटीशन में पीछे नहीं रहना है, कंपटीशन में हमेशा आगे दिखना है। वो उसको लगता ही नहीं है कि वो किस रास्ते पे अपने को लेके जा रहा है, जहाँ पे केवल उसको अशांति ही मिलेगी, शांति कभी नहीं मिलेगी उसको। और ये जो उसका अशांत मन है, उसकी नींद, उसका सेहत, सब पे असर डालेगा, जिससे कि वो हमेशा अपने शरीर को कष्ट देगा और बीमार रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस भावनाओं को समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो अपनी इस भावनाओं पे कंट्रोल करिए और समझिए कि जितनी की ज़रूरत है उतने में लगे रहिए। थोड़ा प्रयास कीजिए, लेकिन उसके अंदर अपने को खपा डालने का एक प्रवृत्ति मत पालिए जो कि आपके लिए घातक हो। धन्यवाद।